जब 24 दिसंबर 1999 को यह सूचना आई कि काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़े विमान का अपहरण हो गया है, तो देश सन्न रह गया। तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री अजीत पांजा ने 15 मार्च 2000 को संसद में दिए बयान के अनुसार शाम 4:53 में विमान अपहृत हुआ और 3 मिनट बाद दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पहली सूचना मिली। नेटफ्लिक्स पर आई सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक को उस घटना पर आधारित बताया गया है। इसमें कुछ घटनाओं के चित्रण, नामों के प्रयोग आदि से देश में नाराजगी फैली। इतनी बड़ी आतंकवादी घटना को जासूसी कथानक की तरह प्रस्तुत करना और भारतीय एजेंसियों की छानबीन के विपरीत ISI की भूमिका को नकारना देश को नागवार गुजरा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की चेतावनी के बाद डिस्क्लेमर लगा दिया गया, किंतु इतना काफी नहीं है। इस विवाद के दो पहलू हैं। पहला, OTT प्लेटफॉर्म की स्वच्छंदता तथा दूसरा, कंधार विमान अपहरण कांड का सच। अनुभव सिन्हा की IC-184 द कंधार हाईजैक नई पीढ़ी को भारतीय इतिहास की एक पुरानी त्रासदी से परिचित कराती है। कुख्यात हाईजैक की कहानी को फिर से बताने के लिए देश की दिलचस्पी बढ़ गई है और बातचीत में शामिल भारतीय अधिकारी उस दर्दनाक घटना को याद कर रहे हैं। हाल ही में एक बातचीत में उस समय रॉ के प्रमुख AS दुलत ने याद किया कि कैसे अजीत डोभाल को बातचीत के बाद अफसोस हुआ था। शो में अजीत डोभाल का किरदार मनोज पाहवा ने अलग नाम से निभाया है। एक पत्रकार को दिए गए इंटरव्यू में दुलत ने अपनी मुलाकात को याद किया। उन्होंने कहा उन्हें यानी कि डोभाल को इस बात का अफसोस होगा क्योंकि वो आडवाणी जी के शिष्य थे। उनकी सोच एक जैसी थी। जैसा आडवाणी जी को लगा होगा, अजीत डोभाल को भी वैसा ही लगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या लालकृष्ण आडवाणी अपहरणकर्ताओं की मांगों को मानने और मसूद अजहर समेत 3 आतंकवादियों को सौंपने के खिलाफ थे, तो दुलत ने कहा हाँ, लेकिन आप इस मामले में मजबूर हैं। आप क्या करते? आपको एक काम करना होता है और आप उसे करते हैं। अजीत कोई भी काम कर सकते हैं। वे पूरी तरह से पेशेवर हैं। मानसिक रूप से उन्होंने सोचा होगा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा ये लोग कंधार में काफी मुश्किल में थे और मैं उनके लिए दुखी। वे हमारे 4 सबसे अच्छे लोग थे। अजीत IB से, नेचहल सिंधु और रॉ से CG सहाय, आनंद अरनी भी थे। मैं समझ सकता था कि यह काम आसान नहीं होने वाला। यह एक कठिन समय होने वाला था क्योंकि तालिबान के साथ हमारा कोई संबंध नहीं था और पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते का वो सबसे बुरा दौर था। दुलत ने कहा कि वार्ता शुरू होने के 6 दिन के बाद उन्हें डोभाल का फोन आया और उन्होंने बताया कि वे सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। 30 दिसंबर को डोभाल के फोन कॉल को याद करते हुए दुलत ने कहा, उन्होंने इशारा किया कि वार्ता कर खुद भी सुरक्षित नहीं हो सकता और यह उनके हाथ से निकल रहा है। मुख्य बात यह थी कि इन मांगों को कम किया जाए। हम जानते थे कि मांगे होंगी और मुख्य मांग पहले दिन से ही जानते थे। मसूद अजहर हो गई। सूची 105 से घटकर 3 रह गई और जब ऐसा हुआ तो वह 30 दिसंबर को हुआ, सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक के साथ। मुझे लगता है कि कंधार में अजीत को पता था यह बैठक होने वाली और उसने मुझे फोन करके कहा, कृपया समाधान करें और जल्दी करें क्योंकि हम नहीं जानते कि यहाँ क्या होने वाला है। तालिबान कह रहा है कि या तो आप इस मामले को सुलझाएं या यहाँ से निकल जाएं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला। बता दें कि फिलहाल ये शो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है। द कंधार हाईजैक विवादों में घिरी हुई है। अब न्यूज एजेंसी ANI ने नेटफ्लिक्स की इस सीरीज के निर्माताओं पर मुकदमा दायर किया, जिसमें सीरीज के 4 एपिसोड्स को हटाने की मांग की गई है। वजह यह है कि निर्माताओं ने बिना इजाजत ANI की सामग्री का उपयोग किया।
सोशल मीडिया पर यूजर्स यहाँ तक कि बीजेपी के कुछ सदस्य भी इसे लेकर नाराजगी जता रहे हैं, सीरीज की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाईजैक करने वालों को हिंदू के रूप में गलत तरीके से चित्रित किया गया, जबकि वे मुस्लिम थे। नेटफ्लिक्स ने बीते सप्ताह सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से अपने अधिकारियों को बुलाए जाने के बाद 6 एपिसोड के शो में कुछ नए डिस्क्लेमर को भी जोड़ा है और ये भी कहा कि सीरीज में इस्तेमाल किए गए कोड नेम वास्तविक घटना के दौरान इस्तेमाल हुए कोड और नामों को भी दर्शाते हैं। न्यूज एजेंसी ANI के वकील सिद्धांत कुमार ने बताया कि सीरीज के निर्माताओं ने ANI के ट्रेडमार्क का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि सीरीज की आलोचना हो रही है और उसके साथ साथ उनके ट्रेडमार्क को भी बदनाम किया जा रहा है। ANI चाहता है कि सीरीज के उन एपिसोड्स को हटा दिया जाए जिसमें ANI की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए सहमति दे दी है और नेटफ्लिक्स से इसका जवाब भी मांगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।